आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 1.4 एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसके अलावा वो कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स जो सा वो एग्जिस्ट करती है, तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू का पता होना चाहिए ना कि हमें दी क्या हुई है। यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है x+2 और यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है c+2 और कुछ हमें यहाँ पे कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस आप देखें कि x जो है वो लेस इक्वल किसके है 1 के, और यहाँ पे जो कंडीशन है वो x जो है वो ग्रेटर देन है 1 के। ठीक है, अब सॉरी ये -1 है और यहाँ पे भी -1 है। अब हमने फाइंड क्या करना है, इस सी की वैल्यू को फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। अब हमें साथ दिया क्या हुआ है, वो कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 जो है वो एग्जिस्ट करता है। जब भी वो कहे कि कोई लिमिट एफ ऑफ एक्स पे एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड लिमिट और हमारी जो राइट हैंड लिमिट होती है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल होती है। अगर वो एक दूसरे के इक्वल है तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू -1। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस के साइन लेफ़्ट हैंड लिमिट में x का जो सी वैल्यू है -1 से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे x+2 यहाँ पे आ जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी समझाई हुई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पिछली वीडियोस का। वो आप प्लेलिस्ट में बहुत सी वीडियोस हैं, देख सकते हैं। स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया हुआ है तो आप प्लीज़ वो देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू यहाँ पे 1, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट है तो प्लस का साइन आ जाएगा और बाकी जो भी वैल्यू बचती है वो हम यहाँ पे लगा देते होते हैं। यहाँ फिर सिंपल x की वो वैल्यू जो -1 से बड़ी होती है वो वाली वैल्यू मैं लगा देता हूँ। तो c+2 में x की जो वैल्यू है ये देखें -1 से बड़ी है, तो सिंपल यही किया है। अब हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे और जवाब निकालेंगे। जब हमने लिमिट को अप्लाई किया तो -1 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और +2 एज इट इज़ कांस्टेंट पे लिमिट की वैल्यू नहीं लगती। c जो सा वो x नहीं है इसलिए c एक कांस्टेंट ही वैल्यू है, तो +2 ये आ गया। -1 +2 जो सा होता है वो 1 होता है और इसके बाद c+2 c की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली निकल आएगी 1 - 2 और यहाँ पे -1 निकलेगी, तो c की जो वैल्यू निकल आई वो -1 निकल आई। ठीक है, तो इस तरीके से ही आप सॉल्व करके जवाब निकाल सकते हैं। सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है इसका कि लेफ़्ट लिमिट जो सी है वो राइट लिमिट के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। यहाँ पे 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। वो कहता है m और n की वैल्यू निकालें और जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है किस पे, x = 3 पे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ पार्ट नंबर 2 मैं करता हूँ, पार्ट नंबर 1 आप करिएगा और अगर ना हो तो प्लीज़ बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में मैं वो भी करने की कोशिश करूँगा। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है आप देखें। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एम ऑफ एक्स और नीचे दी हुई है x², यही है वैल्यू। अब यहाँ पे 2 हमारे पास कंडीशन हैं, वो कंडीशन देखें। इफ़ x जो सा है वो हमारा लेस देन 4 है और यहाँ पे x जो सा है वो ग्रेटर इक्वल 4 है। यही चीज़ हमें कंडीशन दी हुई है, आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन में है क्या कि हमारे पास जो फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है x = 3 पे। जब हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो इसका मतलब आप यही समझें कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। मीन्स लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू लगाएंगे और दूसरी तरफ राइट हैंड लिमिट की वैल्यू लगाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे 4 है तो 4 पे हम ये कर देंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन बिकॉज लेफ़्ट हैंड लिमिट है। अब x की वो वैल्यू जो 4 से छोटी हो, m ऑफ x, तो यहाँ पे m ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट
x अप्रोचेस टू 4, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा बिकॉज राइट हैंड लिमिट है। अब x की वो वैल्यू जो x की वो वैल्यू जो 4 से बड़ी हो, तो यहाँ पे 4 से बड़ी वैल्यू x स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब सिंपल हमने करना क्या है कि लिमिट अप्लाई कर देनी है और जवाब निकाल लेना है। m और x साथ जो सा है वो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, और इस तरफ 4 का स्क्वायर आ जाएगा, यही बनेगा। अब हमने करना क्या है कि ये जो एक 4 है इस 4 के साथ कैंसिल होता है, तो m की जो वैल्यू है वो 4 निकल आएगी। यहाँ पे n का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ, इसलिए हम सिर्फ m की ही वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो 4 निकल आई। अब इसी तरीके से ही क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 1 है वो आप करिएगा और उसमें n की भी वैल्यू निकलेगी, तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप जवाब निकाल लेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, वो देख लेते हैं वो क्या है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 2x प्लस 5 है और अंडर रूट में है, और इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है माइनस और x इज इक्वल टू 2, और वो कहता है कि हमारे पास जो वैल्यू निकालनी है वो k की वैल्यू निकालनी है, और f जो सा है वो कंटिन्यूस है किस पे, x इज इक्वल टू 2 पे। तो हमारे पास k की वैल्यू निकालनी है और x जो सा है वो कंटिन्यूस है 2 पे। तो आप क्वेश्चन पे गौर करें, तो कंटिन्यूस है अगर 2 पे, तो हमारे पास जो भी लिमिट्स हैं, जो भी यहाँ पे लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट जितनी भी लिमिट्स हैं वो सारी एक दूसरे के इक्वल हैं, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि f इंटू 2 इज इक्वल नहीं होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x के। क्या ये चीज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी, बिकॉज हमारे पास लिमिट क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस किस पे है, x इज इक्वल टू 2 पे है। तो जब ये कंटिन्यूस है f इंटू 2 जो सा है वो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x के इक्वल होगा। ये तो आपको सिंपल चीज़ है ना, ये तो पिछले क्वेश्चंस में भी की है, ये आप आसानी से कर लीजिएगा। अब इसका मतलब है कि f इंटू 2 जो सा है वो f x की वैल्यू 2 जो सी है वो k के इक्वल है, तो k यहाँ पे आ जाता है, k इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे लिमिट की ऐसी वैल्यू जहाँ पे x 2 को अप्रोच कर रहा हो, x किसके 2 के इक्वल यहाँ पे नहीं है, मतलब ये 2 को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 और नीचे x माइनस 2। ठीक है, अब हमने सिंपल इसको सॉल्व करना है और जवाब निकाल लेना है। आप देखें कि यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो जवाब नीचे आ जाता है 0। तो अगर जवाब नीचे 0 आ जाता है इसका मतलब मैं इस तरह तो इसे सॉल्व नहीं कर सकता, सीधी लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसको अगर मैंने सीधी लिमिट अप्लाई करनी है तो इसका कांजुगेट के साथ मैं ज़रब कर दूंगा, कांजुगेट के साथ ही इसको डिवाइड कर दूंगा। तो कांजुगेट के साथ ज़रब और डिवाइड करके देखते हैं होता क्या है। लिमिट, तो यहाँ पे जब मैंने ज़रब और तकसीम किया तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर बन जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जब स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो वैल्यू क्या बनी, ये वाली माइनस एक्स प्लस 7, ये वैल्यू आ गई, और नीचे जो सी वैल्यू है वो x माइनस 2, ये वाली वैल्यू इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, मगर ये अंडर रूट वाली वैल्यू है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, प्लस x प्लस 7, यही वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब आप देखें कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका जवाब क्या आएगा, 2x माइनस एक्स और यहाँ पे 5 माइनस 7 माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो इसकी पूरी की जगह मैं x माइनस 2 लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसी स्टेप में जगह कम होने की वजह से लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप कर लीजिए खुद भी x माइनस 2। ठीक है, और ये x माइनस 2 इसके साथ कैंसिल होता है। अब हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो देखें, हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो हमारे पास कौन सी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1 ओवर अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस
√x+7। अब मैं इसी में ही सिंपली लिमिट अप्लाई कर दूंगा और जवाब निकालने की कोशिश करूंगा। जब मैंने इसमें लिमिट अप्लाई की तो x की जगह वैल्यू आ जाएगी 2 और यहाँ पे x की जगह वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्या वैल्यू आई 1/, ठीक है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 + 5 9 आ जाएगा, √9 यहाँ पे बन गया, ठीक है। और यहाँ पे √9 बन गया, यही वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारे पास √9 जो होता है वो 3 के इक्वल होता है। तो क्या मैं यहाँ पे ही 3 लिख सकता हूँ और इधर भी मैं 3 लिख सकता हूँ? तो 3 + 3 कितना होता है? 6 होता है। तो यहाँ पे क्या मैं 1/6 लिख सकता हूँ? तो k की वैल्यू मेरी 1/6 आ गई स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से ही आपने बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये आपका जवाब सिंपली निकला है। 3 से 4 स्टेप्स है, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आप गाइड देखेंगे तो इतना लंबा करके बताया होगा, मगर बहुत आसान सा तरीका है, आप अगर करना चाहें तो बहुत आसानी से हो जाएगा।